आप सुनेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे कि मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में कांग्रेस ने क्या कर दिया। जो वक्फ प्रॉपर्टी होती है वो दरअसल दो तरह की होती है। वक्फ प्रॉपर्टी, इसके दो प्रकार। पहला, उसको कहते हैं वक्फ अल औलाद। ये पहला तरीका होता है। इसका मतलब क्या है वक्फ अल औलाद का? इसका मतलब जो संपत्ति आपने अर्जित की है, जिसके आपके पास कागजात, वो आपने धर्म के नाम पर, अल्लाह के नाम पर कर दी, तो उसको वक्फ अल औलाद कहते हैं। एक दूसरी तरीके की वक्फ प्रॉपर्टी भी आई, इसको कहते हैं वक्फ बाय यूजर। और ये वक्फ बाय यूजर जो प्रॉपर्टी है, ये जो तरीका है वक्फ प्रॉपर्टी का, ये 1995 के पहले नहीं था। ये 1995 में अमेंडमेंट करके कौन लेकर आया? नरसिम्हा राव सरकार लेकर आई। नरसिम्हा राव सरकार एक अमेंडमेंट करके वक्फ एक्ट में ये वक्फ बाय यूजर लेकर आती है। वक्फ बाय यूजर क्या है बॉस? वक्फ बाय यूजर का मतलब है कि जिस संपत्ति के वक्फ होने के आपके पास कागजात भी ना हो और आप उसे कहें कि मैं धार्मिक काम के लिए इस्तेमाल करता रहा हूं, तो आप उसे वक्फ कर सकते हैं। मतलब आप उसे अल्लाह के नाम पे कर सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी है भी नहीं, आपके पास कागज है भी नहीं। वक्फ बाय यूजर मतलब जो इस्तेमाल कर रहा है उसने वक्फ कर दिया। मतलब एक तरह से यह सुनकर ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस ने खुली छूट दे दी कि भाई जिधर उंगली मन उधर उंगली रखो, वो जमीन तुम्हारी। ये टाइप का हिसाब कर दिया गया 1995 में कांग्रेस की सरकार ने ये अमेंडमेंट लाकर।